जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स, सभी खूबसूरत लोगों का स्वागत है कैडेट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं बात करने वाला हूं कल से शुरू होने वाले आपके 01 इनटेक फॉर 2023 एयरफोर्स अग्निवीर के बारे में। बहुत सारे डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सी आईडी लेके जानी है, सर एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें और एग्जाम से 2-3 घंटा पहले कैसे पढ़ें, सर किस प्रकार के कपड़े हमें, किस प्रकार की जो क्लॉथ्स है वो हमने डाल के जाने हैं वहाँ पे ताकि रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो इन छिटपुट बातों पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, मेरा नाम है विक्रांत ठाकुर, बहुत सारे लोग आप में से मुझको जानते भी हैं और मैंने भी इनिशिएट किया था अपना जो एक जॉब करियर था वो इंडियन नेवी AA से, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी है उसके बाद CP और CGL, तो किस प्रकार की व्यवस्था रहती है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन जितना भी है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और बड़ा शुभ अवसर मैं तो बोलूँगा। देखिए, सबसे पहले आपने क्या कैरी करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने कैरी करना है अपना एडमिट कार्ड, मैंडेटरी कलर्ड, ठीक है। ये कलर्ड आपको लेके जाना है और आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट लेके ना जाएं, कलर्ड एडमिट कार्ड लेके जाएं। इसके अलावा आपको आईडी कैरी करना है, आईडी में आप आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है। कुछ लोग पैन कार्ड लेके जाएंगे तो हो सकता है उनको समस्याओं का सामना करना पड़े, तो अवॉइड करें इस चीज़ को और आधार कार्ड ही कैरी करें। साथ में अगर किसी को DL वगैरह है तो वो भी कैरी कर सकता है। दूसरा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए लगाया था सेम आपके पास फोटो होना चाहिए। तो मेन चीजें तो यही हैं कि आपने एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके होने चाहिए जैसा आपका एप्लीकेशन फॉर्म में था। इसके अलावा जो चीजें हैं उन पे गौर कर लेते हैं दोस्तों। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? देखिए, ड्रेस कोड के लिए आपका ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सबसे पहले आपका स्वेटर्स कैसा होना चाहिए। देखिए, आप ये तो कोई स्वेटर पहन के जाएं या कोई स्वेट शर्ट पहन के जाएं, उसमें आपका चेन नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसा मेरा इसमें चेन है ये नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका मेटल नहीं होना चाहिए, और उसके कॉलर जैसे इसके दिख रहे हैं आपको ऐसे खड़े हुए कॉलर नहीं होने चाहिए, वरुण धवन बन के नहीं जाना है। कॉलर आपके बिल्कुल सिंपल होने चाहिए और उसमें चेन वगैरह नहीं होना चाहिए, मेटल का यूज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इनर भी आप यूज करेंगे तो उसमें भी कोई मेटल या कोई चेन, ऐसा कुछ पॉकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए सब कुछ जो मैंने आपको बताया। दूसरा, आप गले में जो मफलर वगैरह डाल के जाते हैं ऐसा कुछ भी डाल के नहीं जाना है दोस्तों। और आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने जो ग्लव्स हैं, देखिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ग्लव्स या किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल वॉच आपके पास है, ब्रेसलेट है, कुछ भी ज्वेलरी कुछ लोग डाल के जाते हैं शो ऑफ करने के लिए, तो एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐसे लेके ना जाएं, ठीक है। और हाई नेक स्वेटर्स आप नहीं पहन सकते, हाई एंकल शूज, ठीक है, तो वो एंकल तक ही आपका होना चाहिए, जो आपका एंकल होता है ना पैर में वहीं तक शूज होना चाहिए, हाई एंकल नहीं होना चाहिए। उसको आप जो बूट होते हैं ना ऊपर तक जाते हैं वो वाले नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो फ्रंट साइड से जैकेट खुलती है वो नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। मफलर कैप्स किसी भी प्रकार का नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो नहीं चलेंगे, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया कि स्लीपर्स, सैंडल्स फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल स्टाइलिश बिल्कुल मत पहन के जाना, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम में रिपोर्टिंग के टाइम। इसके अलावा कि सर 2-3 घंटा पहले क्या पढ़े, देखिए स्पेशल सजेशन बता रहा हूँ, 2-3 घंटा पहले आप कुछ भी मत पढ़िए और रिलैक्स रहिए बिल्कुल। देखिए, एग्जाम टाइम जो होता है वो प्रेशर हैंडल करने का होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि ये करिए वो करिए। देखिए, एक कैंडिडेट किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करता है ये केवल उसी को पता होता है। हाँ, हम सारे लोग मिलके आपको गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन का फेज था उसमें आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट वेस्टेज तो नहीं है, ठीक है। आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, अपनी तैयारी पे ट्रस्ट रखिए, आप डेफिनेटली जो है चीज़ों को फोड़ के आएंगे, ठीक है, आग लगा के आएंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप ट्रस्ट क्रिएट करिए। एग्जाम में जाने से पहले जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल पीक पे होना चाहिए, और अगर ये पीक पे है तो फिर आपको एग्जाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें, ये भी बहुत सारा डाउट है बच्चों का, भर भर के डाउट है कि सर एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई है
तो टेस्ट सीरीज में एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो आपका अपना मॉड्यूल है, आपका अपना मॉड्यूल, उसी हिसाब से आप पेपर में करिए, ठीक है। सेग्रीगेट मत करिए क्वेश्चंस को। आपने मॉक टेस्ट में जिस तरीके से एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया है और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिला है, आप उसी को फॉलो करिए, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2 फेज में एग्जाम अपना उसको लेके चल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आप 2 फेज में उसका कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप डुएबल क्वेश्चंस जो आपकी रीच में हैं, जो आपके स्पेक्ट्रम में है, अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रेंज में है, सपोज मैं इंग्लिश का बात करूं, इंग्लिश में आपने पेपर करना स्टार्ट किया, सेक्शन करना स्टार्ट किया और उसमें आपको 12 से 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 13 से 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो 6 से 7 क्वेश्चंस टफ हैं, लेंथी हैं, डिफिकल्ट हैं और आपकी रेंज से बाहर हैं, उन पे बेवजह टाइम वेस्ट मत करिए। सपोज करो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल, आप स्टबर्नली उस पे अड़ गए कि करूंगा तो इसी को करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा, और आपने उस पे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, तो यार ऐसे आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट जो आपने वेस्ट किए हैं उनका फायदा क्या दोस्त? कुछ भी फायदा नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि जो क्वेश्चन आपकी रेंज में है पहले आप उनको कलेक्ट करिए। सपोज करो आप ग्रुप एक्स का एग्जाम दे रहे हैं, 70 में से, या फिर इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं, मैथ्स के सेक्शन की बात करते हैं, मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते थे, आपने पहले वो कर लिए। अब जो बचा हुआ टाइम है, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका 15 तो बिल्कुल सेफ रहा ना। ऐसे आप फिजिक्स में करिए, ऐसे आप इंग्लिश में करिए। अब इस पे बहुत सारा ज्ञान मैं आपको नहीं देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम टाइम है और ज़्यादा आप पजल हो जाएंगे, और आप लोगों की जो तैयारी है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप लोग समझदार हैं, तो आप अच्छे से ही करके आएंगे, ठीक है। तो शाम को टीम भी आने वाली है, आप सबको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। तो तैयार रखिए, अपने आप को ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रखिए, जितना आपने पढ़ा है उसी में से आने वाला है। सबसे जरूरी बात, एग्जाम ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा कि आपको पजल कर दे। एग्जाम बहुत ज़्यादा इतना कठिन नहीं आएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपने क्वेश्चंस कभी देखे ही ना हो, पढ़े हुए क्वेश्चंस होंगे, आपकी रेंज के क्वेश्चंस होंगे। टेक्निक ये है कि पहले जो आता है उसको करिए, बिना उस चीज में उलझे जो आपको नहीं आता, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी कंपनी में करना है। अच्छी कंपनी मींस जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए, और डू योर मैक्सिमम, ठीक है। जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आप करिए, रिग्रेट ना हो आपको कुछ ऐसा कल आप खेल के आएंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल से वापस आते हुए आपको लगना चाहिए कि यार दिस वाज मैक्सिमम, जितना मैं कर सकता था, फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला था। जय हिंद, जय भारत।